नमस्कार। एआई की दुनिया में ना एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो सबसे बेस्ट मॉडल्स को भी फेल कर सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका एक तोड़ भी है। एक ऐसी कमाल की टेक्निक जो ये पक्का करती है कि एआई हमेशा एकदम सटीक रिजल्ट्स दे। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या होगा अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मतलब एक एआई को गलत या अधूरा डेटा मिल जाए? यूं समझ लीजिए कि किसी बेस्ट शेफ को खराब सब्जियां देकर कह दिया जाए कि एक शानदार डिश बनाओ। क्या नतीजा निकलेगा? जवाब ना बिल्कुल सीधा है, गलत डेटा मतलब गलत रिजल्ट। इसे ही कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे। और दूसरी तरफ अगर डेटा एकदम साफ, पूरा और सही हो तो हमें मिलेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद नतीजे। सारा खेल डेटा की क्वालिटी का ही है। तो चलिए मिलते हैं इस छुपे हुए दुश्मन से। इसे हम कहते हैं डर्टी डेटा। ये वही अधूरी, गलत या ऊटपटांग जानकारी है जो एआई मॉडल के सीखने की पूरी प्रोसेस में चुपके से घुसकर सब कुछ खराब कर सकती है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए हम एक एआई बना रहे हैं जो घर की कीमत बताएगा। हमारे पास ये डेटा है। अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरी लाइन में कमरों की संख्या गायब है और तीसरी में एरिया ही नहीं है। अब एआई तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो एरिया, कमरे और कीमत के बीच का कनेक्शन कैसे समझेगा जब जानकारी ही आधी अधूरी है? तो भाई, इस डर्टी डेटा की प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये वो प्रोसेस है जो हमारे कच्चे गंदे डेटा को चमकाकर एक साफ सुथरे और इस्तेमाल करने लायक फॉर्मेट में बदल देती है। तो आखिर ये डेटा प्री प्रोसेसिंग है क्या चीज? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये डेटा की सफाई और तैयारी है। इस प्रोसेस में हम छूटी हुई वैल्यूज को भरते हैं, गलतियों को ठीक करते हैं और डेटा को एक ऐसे स्ट्रक्चर में सेट करते हैं जिसे एआई आसानी से समझ सके और उससे सीख पाए। ठीक है, थियोरी बहुत होगी, अब असल में देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। हम पाइथन का यूज करके अपने उसी हाउसिंग डेटा वाले उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप साफ करेंगे। बहुत आसान है, आप खुद देखेंगे। हम ये काम 4 सिंपल स्टेप्स में करेंगे। पहले हम पांडास नाम की लाइब्रेरी लाएंगे जो डेटा के साथ काम करने के लिए एक जबरदस्त टूल है। फिर अपना अधूरा डेटा सेट लोड करेंगे। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि डेटा में कहाँ-कहाँ खाली जगह है और आखिर में उन खाली जगहों को भर देंगे। अच्छा, जब हम पाइथन में अपना डेटा लोड करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसे कहते हैं डेटा फ्रेम। अब यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये कि पाइथन में खाली जगह को NaN लिखा जाता है, जिसका मतलब है नॉट अ नंबर। देख सकते हैं कि रूम्स और एरिया कॉलम में एक एक NaN वैल्यू है। और अब आता है मैजिक। इन NaN वैल्यूज को ठीक करने के लिए हमें बस कोड की एक छोटी सी लाइन लिखनी है, df.fill_in.df.mean। ये लाइन हमारी डेटा फ्रेम को बस इतना कहती है कि सुनो, जहां भी कोई वैल्यू गायब है यानी फिल ना है, उसे उस कॉलम की एवरेज यानी मीन वैल्यू से भर दो। बस इतना सा। ये सबसे कॉमन तरीकों में से एक है ना? सिंपल पर बहुत पावरफुल। और ये रहा रिजल्ट। देखिए, रूम्स कॉलम की जो खाली जगह थी वो अब 2.5 हो गई है, जो कि 2 और 3 का एवरेज है। बिल्कुल वैसे ही एरिया की खाली जगह 1250.0 बन गई, जो 1000 और 1500 का एवरेज है। हो गया ना हमारा डेटा पूरा का पूरा। अब ये एआई से सीखने के लिए एकदम तैयार है। तो हमने डेटा तो साफ कर लिया, लेकिन ये छोटा सा टेक्निकल स्टेप इतना जरूरी क्यों है? मतलब बड़ी पिक्चर में ये कहाँ फिट होता है? ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। एक एआई सिर्फ उतना ही स्मार्ट, उतना ही सटीक हो सकता है जितना अच्छा और साफ डेटा उसे ट्रेनिंग के लिए मिलता है। अगर डेटा ही घटिया है तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एल्गोरिथम भी अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। एक कामयाब एआई की नींव हमेशा हाई क्वालिटी डेटा ही होती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। असल दुनिया में बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ने से लेकर मेडिकल एआई में बीमारियों की पहचान करने तक, या फिर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने तक, इन सभी हाई स्टेक कामों में डेटा क्लीनिंग सबसे जरूरी पहला कदम है। यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो इसे खुद ट्राई करने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट आइडिया है। अपने पसंद के किसी भी टॉपिक पर एक छोटा सा डेटा सेट बनाइए। फिर जानबूझकर उसमें से कुछ वैल्यूज डिलीट कर दीजिए और आखिर में जो कोड हमने अभी सीखा उसका इस्तेमाल करके उन खाली जगहों को भरिए।
यकीन मानिए, कॉन्सेप्ट को पक्का करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इन प्रो टिप्स को हमेशा याद रखिएगा। काम शुरू करने से पहले हमेशा अपना डेटा चेक करें, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा दें और उन वैल्यूज पर खास नजर रखें जो बहुत ज्यादा या बहुत कम हैं, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके काम की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकती है। तो आज हमने एआई के उस छुपे हुए दुश्मन डर्टी डेटा को पहचानना और उसे हराना सीख लिया। डेटा प्री प्रोसेसिंग की मदद से अब हमारा डेटा बिल्कुल साफ है, कंप्लीट है और एआई के लिए एकदम रेडी है। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या डेटा का सिर्फ साफ होना ही काफी है, या क्या हम इस डेटा को और भी पावरफुल बना सकते हैं, इतना पावरफुल कि एआई उससे और बेहतर सीखे? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले एनालिसिस में।